हेलो स्टूडेंट्स, आज जयराम के सरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान वाली चीज़ है। आप लोगों को मैं इस क्लास में बताऊंगा कि शुद्धता से अंग्रेजी में अनुवाद किस प्रकार करें। दोस्तों, अंग्रेजी के भाषा का वाक्य जो होता है वो हमेशा इस तरह से शुरू होता है। पहले सब्जेक्ट, पहले नंबर पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर दूसरे शब्द ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, नाउन, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी आया करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़े वाक्य होते हैं तो सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, इसलिए हमको सब्जेक्ट के रूप को पकड़ना चाहिए, रूप को समझना चाहिए। यदि दोस्तों हमारे समझ में सब्जेक्ट का रूप आ गया तो हम सब्जेक्ट को समझ करके फिर अपना अनुवाद सही कर सकते हैं। मैं इसी बात को लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट को समझें। तो सब्जेक्ट के कितने रूप होते हैं मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। आप लोग हमारे साथ ऐसे वीडियो में बने रहेंगे। तो दोस्तों, सब्जेक्ट का पहला रूप होता है कि सब्जेक्ट के बाद के या रे, जिस शब्द के बाद के या रे लगे हों तो वह सब्जेक्ट होता है। जैसे देखें, मेरे एक कार है, राम के 2 गाय हैं, मेरे 3 भाई हैं, हमारे पिताजी के एक बड़ा मकान है। आप लोग ध्यान दें तो मेरे एक गाय है, तुम्हारे 2 भैंसे हैं, उसके पास 3 भैंसे हैं। इस तरह से हम देखें तो कर्ता के बाद के या कर्ता के बाद रे लगा होता है। कभी कभी इनके या रे के बाद पास भी आता है। जैसे मेरे पास एक कार है, राम के पास 2 गाय हैं। इस तरह से भी पास का भी प्रयोग हो जाता है, तो भी यही नियम लगता है। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कर्ता के बाद जब के या रे लगे हों तो ये कर्ता होते हैं। और इसमें एक खास नियम का प्रयोग होता है। इसके अनुवाद करने में, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हम पहली बात तो है कि अंग्रेजी इज या एम या आर का प्रयोग नहीं करते हैं, और था, थे, थी की अंग्रेजी जो है वाज या वर का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, इनका अनुवाद करने के लिए इसका नियम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद नाउन का प्रयोग होता है। आप देख रहे हैं, कर्ता मैं के बाद नाउन आया है, कर्ता राम के बाद नाउन आया है। आप दोस्तों इस नियम को ध्यान में रखें, यही फार्मूला है। यदि कर्ता के बाद के या रे लगा हो तो उसमें एज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग न करके हम वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। और ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनके साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान देने की ये है दोस्तों कि यदि इस है के स्थान पर था, थे, थी आ जाता है
तो यहाँ पर हम हैज या हैव का प्रयोग ना करके पास्ट टेंस होने पर हैड का प्रयोग कर देते हैं। अब इनका अनुवाद देखें, जैसे मेरे एक कार है, कर्ता मैं आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव, उसके बाद नाउन आकार। कर्ता यहाँ राम एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम हैज एक वचन करता है तो हैज का प्रयोग करेंगे, राम हैज 2 काउस। इस तरह से अगर यहाँ पर हम था लगा दें तो यहाँ आई के साथ भी हैड हो जाएगा। और जैसे समझ लें, जैसे उसके 2 घड़ियां थीं। यहां देखो दोस्तों, थे या थी आ गया, तो इस स्थिति में नियम यही रहेगा, पहले सब्जेक्ट उसके मतलब ही। चूंकि था आया है तो हम हैड लगा देंगे, he had 2 watches। अगर गा आ जाता है तो हम विल हैव या शैल हैव का प्रयोग कर देते हैं। आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। कर्ता का ये पहला रूप है, कर्ता को पहचानना। अब कर्ता का दूसरा रूप हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार।